अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो हम आपकी खिदमत में टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, टॉपिक का नाम है मजलिस के आदाब। कुछ लोगों के मिल बैठने को मजलिस कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि आप सबको मालूम है कि मस्जिद में दर्स सुनना वो भी मजलिस है, मिलाद की महफ़िल वो भी मजलिस है, और क्लास में सबक पढ़ना, शादी ब्याह की तकरीबात और इसके अलावा दोस्तों के साथ बैठना भी मजलिस कहलाता है। मजलिस के आदाब जानने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी मजलिस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और दुनिया की सबसे अच्छी मजलिस कौन सी है? दुनिया की सबसे अच्छी मजलिस हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस दुनिया की सबसे अच्छी मजलिस है। जब सहाबाए कराम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे तो सबसे पहले सलाम अर्ज़ करते थे, और जिसको जहाँ जगह मिलती वहाँ पर वो बैठ जाता था, और सब सिमट कर बैठते थे ताकि एक दूसरे को बैठने में आसानी हो और बाद में आने वाला दूसरे को परेशान किए बगैर खामोशी से जहाँ जगह मिलती थी वहाँ बैठ जाया करता था। और जबकि इसके बरअक्स हमारी आजकल की महफ़िलों में ये होता है कि अगर कोई ख़ास बंदा होता है तो वो पूरा पीछे से जो है वो लोगों को हटाता हुआ आगे चला आता है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में यानी मजलिस में इस तरह से नहीं होता था। और हम सबको चाहिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के जो आदाब हैं वो हम सब सीखें और उन पर अमल करें, ताकि हमारी दुनिया में जो हम ये मजालिस का इनेकाद करते हैं उसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी की जा सके। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर महफ़िल में अल्लाह ताला का ज़िक्र होता और कुरान पाक की तालीम होती, और सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत गौर से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुना करते थे। जब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुल अजमईन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को गौर से सुनते और तवज्जो से सुनते प्यारी प्यारी बातों को, तो वो हर बात को, हमारे प्यारे नबी की हर प्यारी बात को अच्छी तरह से याद कर लेते थे, और अगर गुफ्तगू का मिलता मौका तो वो बहुत अदब से बात किया करते थे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होने के आदाब सिखाते हुए फरमाया कि ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ें ऊंची ना करो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से, और ना इनके सामने चिल्ला कर बात करो जैसे कि आपस में एक दूसरे के सामने चिल्लाते हो, कि कहीं तुम्हारे अमल अकारत ना हो जाएं, यानी कि बर्बाद ना हो जाएं और तुम्हें ख़बर ना हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से बहुत शफ़क़त से पेश आते थे और इनकी खैरियत दरियाफ़्त करते और इनकी परेशानियां और मुश्किलात हल फरमाते थे। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि जिस मजलिस में दुरूद शरीफ पढ़ा जाए वो खूबसूरत मजलिस होती है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी मजलिस में मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़कर आरास्ता करो, यानी कि उस महफ़िल को खूबसूरत बनाओ। और महफ़िल को खूबसूरत इसी तरह बनाया जा सकता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजा जाए, क्योंकि अल्लाह पाक और उसके फ़रिश्ते भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। तो आइए आज हम आपको मजलिस के कुछ आदाब बताते हैं। जब हम किसी मजलिस में जाएं तो सबसे पहले सलाम करें, यानी हमें चाहिए कि जब हम किसी मजलिस में दाखिल हों तो वहाँ पर मौजूद लोगों को सबसे पहले सलाम करें, और जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाएं। किसी को उठाकर उसकी जगह पर नहीं बैठना चाहिए, और जब एक दूसरे से मुलाकात करें तो एक दूसरे की खैरियत मालूम करनी चाहिए, और हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम नहीं, क्या मालूम कि वो हमसे बेहतर हो। मजलिस में अगर कुरान पाक की तिलावत हो रही हो या नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जा रही हो तो खामोशी और एहतराम से सुनना चाहिए। और दोस्तों की महफ़िल में बैठकर आपस में तानाज़नी, इल्ज़ाम तराशी
اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور غیبت یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا بھی سخت ترین گناہ ہے۔ اگر کوئی بزرگ یا استاد محفل میں ہو تو ان کا بھی ہمیں ادب کرنا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے، اور برائی کی مجلس میں بیٹھنے سے گناہ ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی محفل میں بیٹھیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی نہ کریں اور مجلس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات، وہ رشتہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے جو مخلص پن اور عزت سے جڑا ہوا ہو، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ تو اردو ٹیچر چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔